गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एरिया ऑफ पॉलीगॉन। सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए, सपोज हमें ये कोई ट्रायंगल गिवन है जिसके वर्टाइसिस हमें क्या दे दिए, x1 y1। ये ट्रायंगल PQR हो गया और इसके वर्टाइसिस हमें दिए हुए x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। ठीक है, ये इसके वर्टाइसिस दिए हैं। तो इन वर्टाइसिस के टर्म में हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसको आप चाहें तो देखिए इजीली प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे प्रूफ कर सकते हैं? ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं। यहाँ से ये मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया x एक्सिस के ऊपर। इन तीनों ही पॉइंट से, तीनों ही वर्टाइसिस से। अब आप थोड़ा सा ध्यान दो, मुझे करना क्या है, मुझे इस ट्रायंगल PQR इसका एरिया फाइंड करना है। तो आप क्या कर सकते हो, इस ट्रायंगल, मान लीजिए मैंने जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, मैं इसको नाम दे देता हूं LMN। ठीक है, और इसको नाम दे देता हूं मैं S पॉइंट। तो आप यहां पर देखो, आप अगर मुझे इस ट्रायंगल PQR इसका अगर एरिया फाइंड करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं? ये क्या है, आप इसको ध्यान से देखिए, PQLM, ये क्या है? एक ट्रेपेजियम है। तो इस पूरे ट्रेपेजियम के एरिया में से एक, हम इस ट्रेपेजियम का एरिया ले लें और प्लस इस ट्रेपेजियम का एरिया ले लें, और उसमें से हम क्या करें, ये वाला ट्रेपेजियम इसके एरिया को माइनस कर दें, तो ट्रायंगल का एरिया निकल के आ जाएगा। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है वो आपको पता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिफरेंस बिटवीन पैरेलल साइड या डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। क्या बोला मैंने? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। तो इस तरह से आप इसका एरिया इजिली निकाल सकते हैं, है ना। इसको आप इजिली प्रूफ कर सकते हैं। तो फाइनली ये क्या आता है प्रूफ करने के बाद, तो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, क्या बोला, हाफ x1 इंटू, आप इसमें सीक्वेंस देखिएगा इसका, यहाँ मैंने x1 लिया तो देखिए y2 माइनस y3, हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो ये हमें याद रखना है, या फिर इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, हाफ, ध्यान दीजिएगा, x1 y2। ठीक है, क्या क्या दिया है मुझे, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, तो पहले मैं क्या ले रहा हूं, इन दोनों पेयर को ले रहा हूं, तो मैं क्या बोल रहा हूं, x1/2, तो x1/2 माइनस x2/1 प्लस, अब देखिए x1/2 माइनस x2/1, इन दोनों पेयर को लिया, अब मैं इन दोनों पेयर को ले रहा हूं, तो x2 से स्टार्ट करूंगा, तो x2/3 माइनस x3/1। ठीक है ना, सॉरी y2 प्लस x3/1, अब इन दोनों पेयर को ले रहे हैं हम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x3/1 माइनस x1/3। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। क्या बोला मैंने,
x1 y2, देखिए x और y को ले रहा है तो x1 y2 तो यहाँ उल्टा हो जा रहा है, ये क्या हो जा रहा है x2 y1 माइनस साइन के साथ, प्लस x2 y3 तो x3 y2 विथ माइनस साइन, x3 y1 तो माइनस क्या हो गया x1 y3। तो आप चाहे इस तरह से या इस तरह से याद रख सकते हैं इसको। इसी चीज को आप स्टेयर मेथड से भी याद रख सकते हैं। क्या होती है स्टेयर मेथड? देखिए हम इसको ऐसा लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ x1 y1, ये कोऑर्डिनेट दिया है, दूसरा दिया है x2 y2, तीसरा दिया हुआ x3 y3, उसका जो पहला वाला कोऑर्डिनेट है उसको हम रिपीट कर दे रहे हैं, देन x1 y1। ठीक है, अब करना क्या है आपको, ये देखिए यही यही हमने लिखा हुआ है, x1 y2 इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, x1 y2 फिर विथ माइनस साइन x2 y1, आप देखो x1 y2 माइनस x2 y1। ठीक है, फिर क्या करना है, प्लस x2 y3 विथ माइनस साइन x3 y2। ठीक है, फिर देखो x3 y1, इसको इससे मल्टीप्लाई किया x3 y1 विथ माइनस साइन x1 y3। तो इस तरह से आप इजिली एरिया निकाल सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि एरिया हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, नोट कीजिए इसे। ठीक, अब आगे लिखिए। इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल अगर आपको फाइंड करना है, मान लो आपको ये कोई क्वाड्रिलेटरल दे दिया है ऐसा कुछ, ठीक है, पी क्यू आर एस, और इसके कोऑर्डिनेट दे दिए x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। ठीक है ना, कुछ ऐसे कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। क्या क्या कोऑर्डिनेट दे दिए, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। ठीक है, अब आप देखो जो हमने जो सेकंड वाला उधर मेथड पढ़ा था, है ना, ट्रायंगल के लिए, उसी पैटर्न को अगर हम यहाँ पर फॉलो करें तो यहाँ पर एरिया कैसे निकलेगा, तो हाफ तो हर जगह आएगा, ये आएगा हाफ ऑफ, ठीक है ना, मॉडुलस, इन दोनों पेयर को पहले ले रहे हैं तो x1 y2 इस x1 का y2 से, ठीक है ना, या समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने, x1 y2, ये देखो तो ये आएगा x1 y2 माइनस, बोलिए कितना, अब जब मैंने x1 y2 लिया तो यहाँ क्या आएगा x2 y1 माइनस x2 y1, फिर प्लस, अब इन दोनों पेयर को लेंगे तो x2 y3, ये आएगा x2 y3 माइनस x3 y2, प्लस इन दोनों पेयर को लेंगे तब कितना आएगा बोलो, x3 y4 माइनस x4 y3, प्लस लास्ट वाले और पहले वाले पेयर को लेंगे, दैट इज x4 y1 माइनस, बोलो यहां से क्या, x1 y4, ये आ जाएगा एरिया। इसी को आप स्टेयर मेथड से भी कर सकते थे, उसी को तो ये आगे बढ़ा के लिखा हुआ है हमने, इसको आप ऐसा भी सोच सकते थे। बोलो यहां पर क्या लिखते हैं आप, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, ठीक है ना, और फिर फर्स्ट वाला रिपीट x1 y1। क्या करेंगे आप इसमें बताइए, x1 y2 पहले आपने इसका मल्टीप्लाई किया x1 y2, फिर विथ माइनस साइन x2 y1, ठीक है ना, फिर x2 y3 प्लस, और ये माइनस साइन के साथ क्या x3 y2, x3 y4, x4 y3, x4 y1, x1 y4। ठीक है ना, इजिली एरिया निकल जाएगा। ठीक है।
अब इन जनरल अगर एन साइडेड पॉलीगॉन हो, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं एन साइडेड पॉलीगॉन, एरिया ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन, ठीक है, मान लो इसमें एन साइड है और वो क्या क्या दे दिए, x1 y1, उसके कोऑर्डिनेट दिए वर्टाइसेस के, x2 y2, ठीक है, x3 y3, इस तरह से xn yn, ठीक है। तो बताओ जरा उस पैटर्न को फॉलो करते हो, अगर हम इसका एरिया निकालें, पहले स्टेयर मेथड से लिख लेते हैं, कितना आ जाएगा 1/2, तो यहाँ पर क्या आएगा x1 y1, फिर क्या होगा x2 y2, फिर क्या होगा x3 y3, ठीक है ना, इसी तरह से ही चलता जाएगा। एट लास्ट क्या आएगा यहाँ पर xn yn, उसके पहले वाला क्या होगा x-1, xn-1 yn-1, लास्ट क्या होगा xn yn, फिर रिपीट हो जाएगा ये, फिर क्या आ जाएगा x1 y1। क्या करेंगे इसमें, इसका मल्टीप्लाई करेंगे x1 y2 माइनस x2 y1, x2 y3 माइनस x3 y2, ठीक है ना, फिर इस सेम पैटर्न में आगे बढ़ता चले जाएगा, लास्ट में क्या आएगा xn y1 माइनस x1 yn, ठीक है। तो इसी चीज को तो जब हम सॉल्व करते हैं तो यही तो निकल के क्या आता है, ये ऐसे ही तो आता है हमारे पास, क्या आता है बोलो, ये आएगा 1/2, पहले क्या x1 y2 माइनस x2 y1, फिर क्या होगा बोलो प्लस x2 y3 माइनस x3 y2, ठीक है, इसी पैटर्न पे चलता जाएगा, तो लास्ट में क्या आ जाएगा xn y1 माइनस x1 yn, ठीक है। तो कितने भी साइड दिए हो तो हम इजिली उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब मान लो मुझे ये कोई 3 पॉइंट दे दिए, सपोज x1 y1, q दिया है x2 y2 और r दे दिया है x3 y3, और ये तीनों पॉइंट बोल दिया है क्या है, कॉलिनियर है। कैसे हैं, कॉलिनियर। तो क्या हो जाएगा बताओ, अगर पॉइंट्स कॉलिनियर तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, अगर तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अगर 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट कितने पॉइंट दिए, अगर वो क्या बोला हुआ कि पॉइंट्स कैसे हैं, कॉलिनियर है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग वर्टाइसेस 3, 2, 11, 8 एंड 8, 12। ये वर्टाइसेस गिवन है, तो हम क्या लगा लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ठीक है, मैं ये वाला लगा रहा हूँ x1 y2 माइनस y3, तो बताओ यहाँ पे कितना है, x1 कितना है 3 इंटू y2 माइनस y3 8 माइनस 12, लिख दे रहा हूँ एक बार के लिए 8 माइनस 12, ठीक है, प्लस 11 x2 y3 माइनस y1 दैट इज 12 माइनस 2, प्लस x3 फिर y1 माइनस y2, ठीक है, कितना आ जाएगा ये 1/2, 3 इंटू बोले कितना आ गया ये -4 इंटू 3 कितना हो जाएगा -12, ये कितना हो गया 10 इंटू 11 कितना हो जाएगा 110, -6 इंटू 8 -48, ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया ये 1/2, ये कितना हो गया 60, 110 माइनस 60 दैट इज 50 50/2, 50/2 कितना 25 स्क्वायर यूनिट, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट।
Prove that the area of triangle whose vertices are t, t minus 2, t plus 2, t plus 2 and t plus 3, t is independent of t. क्या मतलब है इंडिपेंडेंट ऑफ टी का? टी नहीं आना चाहिए उसके एरिया. देखिए क्या हो जाएगा इसमें, हाफ x1 यानी t, y2 माइनस y3 यानी t प्लस 2 माइनस टी, तो t से t कैंसिल हो जाए तो कितना आ जाएगा ये 2, फिर प्लस t प्लस 2 x2 वाला टर्म, फिर y3 माइनस y1. देखिए t माइनस तो t से t कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये 2 प्लस x3 देन y1 माइनस y2 यानी t माइनस 2 माइनस ऑफ t प्लस 2, तो t से t कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा -4. ओके 1/2 यहाँ कितना आ गया 2t प्लस 2t प्लस 4 माइनस 4t माइनस 12. ओके 1/2 2t कितना हो गया ये 4t और ये 4t कैंसिल हो गया, और यहाँ पर कितना आ गया -8 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 4 स्क्वायर यूनिट. ठीक है, तो t नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है इंडिपेंडेंट ऑफ t है. ठीक है, t नहीं आना चाहिए. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k आर द पॉइंट्स k 2 माइनस 2k माइनस k प्लस 1 2k एंड -4 माइनस k 6 माइनस 2k कॉलिनियर. k की वैल्यू बताना है. देखिए समझिएगा पॉइंट्स कैसे होना चाहिए कॉलिनियर, इसका वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल शुड बी 0. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा यहाँ से k इंटू 2k माइनस ऑफ 6 माइनस 2k, तो कितना हो जाएगा 4k माइनस 6 प्लस माइनस k प्लस 1, तो फिर कितना आ जाएगा ये 6 माइनस 2k और माइनस 2k, तो कितना हो जाएगा बोलो ये 6. ठीक है, फिर क्या आ जाएगा ये -4 माइनस k, ऐसा लिख लेता हूं मैं, ये -4 माइनस k, देन क्या आएगा 2 माइनस 2k माइनस 2k, तो ये कितना हो जाएगा बोलो 2 माइनस 4k. ठीक है ना, इज इक्वल टू 0. मल्टीप्लाई करो जरा, कितना हो जा रहा है ये 4k स्क्वायर माइनस 6k माइनस 6k प्लस 6 माइनस 8. ठीक है ना, -8 और फिर ये कितना हो गया प्लस 16k माइनस 2k प्लस बोलो कितना 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0. यही हो रहा है. तो 4k स्क्वायर ये कितना हो गया 8k स्क्वायर, 6 माइनस 2 हो गया था ना, दिस शुड बी 4 राइट. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, देन कितना आ गया -4k, तो ये फर्स्ट 2 टर्म हो गए. ठीक है, तो ये आ गया -4k और प्लस कितना 4. ठीक है, तो 4k स्क्वायर ये कितना हो गया 8k स्क्वायर, फिर -6k -4k -10k और प्लस कितना हो गया 16k, तो कितना हो गया +6k -2k प्लस 4k. ओके, फिर कितना है ये -8, ये कितना आ जाएगा -4. ओके इज इक्वल टू 0, तो कितना आ गया ये 2k 4 से डिवाइड कर देना, तो कितना आ जा रहा है ये 2k स्क्वायर और प्लस k -1 इज इक्वल टू 0. तो आपकी k की दो वैल्यू आ रही है, यहाँ से कितना आ रहा है 1/2 और k इज इक्वल टू -1. ये दो वैल्यू आ रही सभी की, है ना, 1/2 और कितना आ रहा है -1. अब आप एक चीज में ध्यान दो कि आपने k की वैल्यू 1/2 और ये कितना निकाला -1 निकाला है. अब अगर आप फर्स्ट 2 कोऑर्डिनेट में, ठीक है ना, यहाँ पर ये 2 पॉइंट दिए, यहाँ पर k की वैल्यू पुट करो जरा, फॉर k इज इक्वल टू कितना 1/2, k की जगह 1/2 पुट करो जरा, इसमें क्या हो रहा है आप देखो, जब यहाँ 1/2 पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1/2, और यहाँ पर आप 1/2 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 1. पहला वाला पॉइंट कितना आ गया 1/2 1. ठीक है,
आप इसमें जरा पुट करो 1/2, -1/2 +1, यही 1/2 हो जा रहा है। ओके, अब आप यहाँ पर 1/2 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 1। तो आप एक चीज देखो, ये दोनों सेम हो जा रहा है पॉइंट, यानी दोनों पॉइंट कैसे हो जाएंगे, कोइंसाइड हो जाएंगे। यानी फॉर k इज इक्वल टू 1/2, ये दोनों जो फर्स्ट 2 पॉइंट है वो कैसे हो जा रहा है, कोइंसाइड हो जा रहा है। तो k इज इक्वल टू 1/2 हम नहीं लेंगे, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, k इज इक्वल टू -1, ये राइट आंसर होगा। Find the area of quadrilateral ABCD having vertices A11, B7 - 3, C 12 2 and D 721। कीजिए। देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर एरिया, हाफ ऑफ, पहले इन दोनों पॉइंट को ले लिया ए बी को, तो आप क्या करोगे बताओ, x1 y2, तो 1 इंटू -3 कितना हो जाएगा ये, -3, फिर विथ माइनस साइन 7 इंटू 1, तो ये आ जाएगा कितना, -7। इन दोनों को लेंगे तो कितना आएगा, 7 इंटू 2 कितना हो गया 14, फिर इन दोनों को ले लेंगे तो बोलो कितना आ जाएगा, 12 3 जा 36 प्लस 36, ओके, प्लस सी ओ डी पॉइंट को ले लिया तो कितना 12 इंटू 21, तो कितना आ रहा 252, ठीक है, 7 इंटू 2 -14, फिर फर्स्ट और लास्ट वाले को ले लेंगे तो बोलो कितना आ जाएगा, 7 इंटू 1 प्लस 7 और -21 इंटू 1 -21, कर दो सॉल्व तो कितना आ गया 1/2, ये कितना हो गया -7 और -3 -10, ठीक है ना, -10 और ये कितना प्लस, अब ये दोनों मिलके कितना हो गया देखो 50, 50 -10 कितना हो गया 40, ठीक है, 40 और 252, ये हो गया प्लस 40 प्लस 252, तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा ये -7 और -2 -9, ठीक है ना, ये आ गया -7 और ये -2, तो कितना हो गया ये -9, ये टोटल कितना हो गया था, बोलो 290 292 और -9 कितना आ गया, और ये 21 है, सॉरी मैं 2 ले रहा था उसको, तो कितना आ गया ये -28, राइट, बोलो कितना आ गया ये फाइनली, हाफ, ये कितना हो गया 292 -28, ये होगा ना, तो कितना आ गया 1/2, बोलो 264, दैट इज 132 स्क्वायर यूनिट। Find the area of the pentagon whose vertices are 1 1 7 21 12 2 7 -3 and 0 -3। निकाल दो फटाफट। बोलो कितना आएगा 21 - 7, 21 - 7 प्लस इन दोनों को लेंगे तो 7 2 ज़ा 14 -12 इंटू 21 252, COD को लेंगे 12 इंटू 3 36 -7 2 ज़ा 14, 7 इंटू -3 21 और कितना आ जाएगा 0, ठीक है ना, ये तो 0 हो गया, फिर फर्स्ट और लास्ट को लेंगे तो 0 हो जाएगा और ये +3 हो जाएगा, ठीक है, तो कितना आ गया ये 1/2, 21 - 7 14, 14 + 14 कितना हो गया 28 -252 और कितना 36 और 14 तो -50, ये हो गया -50 और प्लस कितना हो गया यहाँ पर -18, ठीक है ना, तो 252 और -18 कितना हो गया 270, 270 -270 और ये कितना हो गया 250 -50, तो बोलो कितना हो जाएगा, हाँ तो 28 -320, ठीक है, तो 320 में से आपने माइनस किया 20 माइनस हो जाएगा तो कितना आ गया, हाँ दैट इज 146 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। Find the area of regular hexagon ends of whose longest diagonals are 2 4 and 6 7।
देखो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन एंड्स ऑफ हुज लॉन्गेस्ट डायगोनल आर 2, 4 एंड 6, 7। तो रेगुलर हेक्सागन की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो छह की छह साइड्स कैसी होंगी, इसमें इक्वल होंगी, कुछ ऐसी होंगी। मान लीजिए ये हमने ले लिया रेगुलर हेक्सागन, तो सभी छह साइडें कैसी हैं, इक्वल हैं। अब इसमें मैं बोला हुआ है कि जो लॉन्गेस्ट डायगोनल है उसके एंड पॉइंट 2, 4 और 6, 7 हमें दिए हुए हैं। एक्चुअली देखो डायगोनल क्या हो सकता है, डायगोनल तो ये भी हो सकता है, ये भी डायगोनल है, ठीक है ना, ये भी एक डायगोनल है, ये भी एक डायगोनल होगा, ठीक है ना। तो लॉन्गेस्ट डायगोनल ये हो गया, ठीक है। दो वर्टाइसेस को आप जैसे ये, अगर मैं एक वर्टाइसेस को छोड़ के इसको ज्वाइन करता हूं तो ये भी तो डायगोनल होगा, पर लॉन्गेस्ट डायगोनल बोला है तो हम इसकी बात कर रहे हैं। तो सपोज ये वो डायगोनल है, ठीक है ना। तो इसके हमें वर्टाइसेस दे दिए कितना, 2, 4 और 6, 7, ये इसके वर्टाइसेस मुझे दिए हुए हैं। और क्योंकि वो रेगुलर हेक्सागोन है मतलब ये सभी साइड्स कैसी हैं, इक्वल हैं। अब एक चीज बताओ मुझे, अब इसकी ये प्रॉपर्टी रहती है कि मान लो ये सेंटर ओ है, ठीक है, इसको अगर हम क्या करें, हर वर्टाइसिस से ज्वाइन करें कुछ इस तरह से, तो ये क्या बनेगा, ये सारे ट्रायंगल कैसे होंगे, इक्विलैटरल होंगे। किसके लिए, ये रेगुलर हेक्सागन के लिए। तो ये छह ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और सभी ट्रायंगल कैसे होंगे, इक्विलैटरल होंगे। तो अगर कहीं से मैं एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं, ठीक है ना, इंटू 6 कर दूंगा तो पूरा हेक्सागन का एरिया मिल जाएगा। तो वो कैसे निकालेंगे, तो पहले तो आप इसकी लेंथ निकाल लो। मान लो ये इस पॉइंट को मैं पी बोल देता हूँ, इसको क्यू बोल देता हूँ, तो पी क्यू की लेंथ मिल जाएगी, मिल जाएगी पी क्यू की लेंथ। तो पी क्यू की लेंथ कैसे मिलेगी, तो डिस्टेंस फार्मूला आपने लगा दिया, तो पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 - 2 यानी 4 स्क्वायर प्लस 7 - 4 दैट इज 3 स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 5 यूनिट, ठीक है। तो ये लेंथ कितनी आ गई, पी क्यू 5 यूनिट। तो यहां से मुझे पीओ नहीं मिल जाएगा क्योंकि वो उसका मिड पॉइंट है, तो 5/2 मिल जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये साइड कितनी आ गई, ये 5/2 मिल गई ना मुझे, इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो साइड है 5/2 मिल गई। यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल की एक साइड अगर 5/2 है तो एक एरिया आराम से निकाल सकता हूं उसका, एक ट्रायंगल का एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड, कितनी साइड है, 5/2 यूनिट। तो बोलो इसका एरिया क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है। तो बोलो कितना आ जाएगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड कितना है, 5/2, 5/2 स्क्वायर। तो कितना आ गया ये, √3/4 इंटू 25/4, दैट इज 25√3/16। पर हमें ये थोड़ा ना बताना था, हमें तो पूरे हेक्सागन का एरिया बताना था। तो रिक्वायर्ड एरिया है ना, यानी एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन, बोलो क्या हो जाएगा। हाँ, तो 6 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो 6 इंटू कितना आ गया ये, 25√3/16। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 25 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 75√3/8 स्क्वायर यूनिट। ये आ गया आंसर, ठीक है ना, तो ये होगा। If the area of triangle ABC formed by AXY B12 and C21 is 6 square unit, then prove that x plus y is equal to 15 और x plus y plus 9 is equal to 0। कीजिए, क्या पॉइंट दिए हुए हैं, AXY, B दे दिया है 1 2, C दिया हुआ है 2 1, ठीक है। इसका एरिया दे दिया मुझे कितना, 6
स्क्वायर यूनिट। बोलो क्या आएगा इसका एरिया? तो ये आएगा हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ x इंटू 2 - 1, ठीक है ना। x इंटू 2 - 1 कितना आ गया? ये 1 प्लस 1 इंटू 1 - y प्लस 2 इंटू y - 2 इज इक्वल टू 6। 2 से वहां मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा? x प्लस 2 माइनस 2y प्लस 2y - 4 इज इक्वल टू कितना? 12। तो ये कितना हो गया? देखो x प्लस कितना 1 - y ऐसा था, तो x प्लस 2y था, तो ये आ जाएगा कितना? x प्लस y - 3 इज इक्वल टू, यहाँ ध्यान देना, आप जब मॉडुलस साइन हटाओगे ना तो ये कितना हो जाएगा? +/- 12 हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार प्लस साइन ले लोगे तो ये ऐसा आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू, है ना, +3 +/- 12। जब आप एक बार प्लस साइन लोगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। और जब आप एक बार माइनस साइन लोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना? 3 - 12 दैट इज -9। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है ना। If the points P -39 Q A B and R 4 - 5 are collinear and A plus B is equal to 1, find the value of A and B. पॉइंट दिए हमें -39, Q दिया हुआ है ए बी और R दे दिया है कितना? 4 - 5। और ये पॉइंट्स कैसा बोला है? कॉलिनियर है। कॉलिनियर तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसा होगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा तो कैसे निकलेगा? ये आ गया -3, ठीक है। तो ये आ गया कितना? -3 इंटू, बोलो, b प्लस 5 प्लस a -5 -9 -14 प्लस 4 9 माइनस b इज इक्वल टू 0। कितना आ गया? -3b -15 -14a प्लस 36 -4b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए आप कितना आ रहा है? ये -14a -3b -4b तो -7b, 36 -15 तो कितना आ गया? ये 21 प्लस 21 इज इक्वल टू 0। 7 से डिवाइड कर दोगे, उसको उधर ट्रांसफर कर दो, तो 2a प्लस b इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन 1 मिल गई हमें। एक इक्वेशन दी हुई है a प्लस बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। a प्लस बी इज इक्वल टू 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। b से b कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया a इज इक्वल टू कितना? 2। यहाँ से a इज इक्वल टू 2 मिल गया। फ्रॉम इक्वेशन टू a की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर दो आप, तो कितना आ जाएगा? b इज इक्वल टू -1। तो a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू -1। ये आंसर होंगे। If the vertices of a triangle have integral coordinates, prove that the triangle cannot be equilateral. क्वेश्चन समझ में आया है ना? जो भी वर्टाइसेस हैं वो इंटीजर के फॉर्म में है, तो प्रूफ करना है कि ट्रायंगल इक्विलेटरल नहीं हो सकता है। अब देखो उसके वर्टाइसेस में मान लेता हूँ, सपोज x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है ना। और ये सभी यहाँ पर x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये सब क्या है? इंटीजर है, ठीक है। तो सभी क्या है यहाँ पर?
इंटीजर्स दिया हुआ है, यानी एक्स आई वाई आई जो कोऑर्डिनेट्स है वो इंटीजर है। अच्छा, अगर ये इंटीजर हैं, अगर मैं आपसे इसके टर्म में अगर आपका एरिया बताने के लिए कहूँ तो आप क्या बोलेंगे? यही तो आएगा, हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 होगा। अब क्योंकि ये इंटीजर है, सभी x1 y2 y3 इंटीजर है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी तो इंटीजर मिलेगा, ये भी इंटीजर मिलेगा, ये भी इंटीजर मिलेगा, और यहाँ का ये 1/2 है। इसका मतलब ये पूरा जो एरिया आ रहा है वो क्या आएगा? एक रैशनल नंबर मिल जाएगा। सपोज ये पूरा सॉल्व करने पे क्या मिला आपको? 5 मिला, तो 5/2 हो गया, तो क्या आएगा? रैशनल नंबर आएगा। तो ये पूरा जो एरिया आ रहा है वो क्या आएगा? एक रैशनल नंबर निकल के आएगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, बताओ क्या होगा? √3/4 साइड स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना, ए जहाँ पे साइड है। अब यहाँ पर ये साइड स्क्वायर है, मान लो ये वो ट्रायंगल था। अब समझना थोड़ा ध्यान से, ये मैंने बोला था कि ये वो है x1 y1 PQR पॉइंट, ये x2 y2, और ये क्या है हमारा x3 y3 है। ठीक है। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और मैं अगर आपसे PQ पूछूं तो ये हमेशा क्या मिलेगा? इंटीजर ही तो मिलेगा। इसकी जो लेंथ आएगी वो इंटीजर के फॉर्म में ही आएगी ना, यानी PQ QR या RQ कुछ भी निकालेंगे वो हमेशा इंटीजर आएगा। यानी साइड हमेशा कैसी मिलेगी? यहाँ पर जो साइड है वो कैसी आएगी? इंटीजर आएगी। किस केस में? इक्विलेटरल के केस में साइड हमेशा इंटीजर मिलेगी, और इंटीजर का जो स्क्वायर है वो भी एक इंटीजर नंबर मिलेगा। पर यहाँ पर ये √3 है ना, यहाँ पर तो √3/4 इंटू इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 की वजह से वो कैसा आएगा? इर्रेशनल आएगा। तो ये तो हमेशा तो इर्रेशनल होगा। समझ में आ रही बात? ये हमेशा कैसा मिलेगा? इरेशनल मिलेगा ना। लेकिन हमें यहाँ पर बताया था कि अगर x1 x2 y1 y2 है ना, x3 y3 ये सभी अगर इंटीजर हो तो एरिया कैसा मिल रहा है? रैशनल नंबर। लेकिन अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो एरिया कैसा आएगा? इरेशनल आएगा। ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना दोनों बातों को। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब हो गया कि अगर हमें जो वर्टाइसेस दिए हो अगर इंटीजर के फॉर्म में दिए हों तो एरिया मतलब वो ट्रायंगल कभी भी इक्विलेटरल नहीं हो सकता है। ठीक है ना? क्या बोला? कि अगर जो वर्टाइसेस दिए हैं वो हमेशा अगर इंटीजर दिए हुए हैं तो उससे फॉर्म होने वाला ट्रायंगल कभी भी इक्विलेटरल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो रीजन यहाँ दिख रहा है। यहाँ हमने क्या किया? पहले रैशनल नंबर मिल रहा था हमें, और जबकि यहाँ हमें मालूम है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैसा आ रहा है? इरेशनल आ रहा है। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स A and B are 3, 4 and 5 minus 2 respectively, find the coordinates of any point P if PA is equal to PB and area of triangle PAB is equal to 10. P पॉइंट ले लेते हैं हम, कितना XY, A और B हमें कितना दे दिया है? 3, 4, A दे दिया है 3, 4, B दे दिया है कितना? 5 minus 2। ठीक है, तो ये P पॉइंट है उसको हम क्या ले लेते हैं? XY। तो हमें इसके P के कोऑर्डिनेट बताना है। ओके, और दिया है PA is equal to PB, PA is equal to PB, that is PA square is equal to PB square। तो PA square मतलब कितना आ गया? ये x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 4 स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू PB स्क्वायर x माइनस 5 स्क्वायर प्लस y प्लस 2 स्क्वायर। ये होगा x स्क्वायर y स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से आएगा कितना?
6x minus 8y, 16 plus 9, 25 is equal to, बोलो, minus 10x plus 4y plus 25 plus 4, 29। तो 10x को यहाँ शिफ्ट किया तो कितना आ गया ये 4x, ठीक है, माइनस 12y इज इक्वल टू 4 से डिवाइड कर दिया तो x माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। और साथ में बोला एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB इज इक्वल टू 10। ठीक है ना, ये दे दिया तो बताओ एरिया कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ, बोलो कितना, 3 इंटू -2 माइनस वाई, ठीक है ना, प्लस 5 इंटू वाई माइनस 4 प्लस x इंटू 4 प्लस 2 6। ठीक है ना, कितना दिया हुआ ये 10। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -6 माइनस 2y प्लस 5y माइनस 20 प्लस 6x इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना हो जाएगा ये 20। तो 6x 5y माइनस 2y कितना आ गया, प्लस 3y माइनस 20 और -6 माइनस 26 उधर आज प्लस 26 प्लस माइनस 20, -6 माइनस 3y। ठीक है, तो ये कितना आ गया, -3y प्लस 2y कितना आ गया, प्लस 2y, सॉरी ये आएगा ना, ये x वाला टर्म था ना, है ना, तो ये कितना आ गया 6x और ये कितना आ जाएगा प्लस 2y। ठीक है, इसमें से 2 से डिवाइड हो जा रहा है तो 3x प्लस y इज इक्वल टू कितना आ गया ये, हाँ 13 प्लस माइनस 10। तो एक बार प्लस साइन ले लो आप, तो कितना हो गया 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 26, एक 23। ठीक है, एक बार माइनस साइन ले लो आप, तो कितना हो जाएगा ये, बोलो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर दें, इसको सेकंड बोल दें हम, इसको थर्ड बोल दें। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करोगे तो देखो इससे हम क्या करें, x को एलिमिनेट कर दें। ठीक है, x को एलिमिनेट कर दें, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें, 3 का मल्टीप्लाई करके तो ये आ जाएगा 3x माइनस 9y इज इक्वल टू कितना 3। देन क्या कर रहे हैं हम, सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा बोलो 10y। हाँ, तो 10y इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से क्या मिल गया आपको, y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2 मिलेगा, यानी यहाँ से मिल गया मुझे एक तो y इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू कितना, यहाँ पर 2 पुट करोगे तो -6, तो ये 7 आ जाएगा ना। ठीक है, तो पॉइंट कितना आ गया 7 2, तो एक पॉइंट हो गया 7 2। ठीक है, यहाँ पर भी रख दो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके, तो कितना आ जाएगा ये 3x, बोलो माइनस 9y इज इक्वल टू 3। माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया यहाँ भी 10y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से, y इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देखिए जब y इज इक्वल टू यहाँ 0 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्या पॉइंट मिल गया हमें 1 0, तो एक 1 0 और दूसरा 7 2। ठीक है, तो 1 0 और 7 2 ये आंसर होना चाहिए। The coordinate of ABC are 6 3 minus 3 5 and 4 minus 2 respectively, and P is any point xy. Show that the ratio of the area of triangle PBC and ABC is x plus y minus 2 upon 7. तो हमें क्या बताना है, शो दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी
अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो दोनों का हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, रेशियो की बात कर रहे हैं। पहले हम निकालते PBC, देखो ये PBC तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये -3, ठीक है, -2 -y प्लस 4 y -5 प्लस x 5 - 2 कितना हो गया ये 7 अपॉन ABC, इन 3 पॉइंट को ले रहे हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 6 इंटू 5 - 2 कितना 7 -3 इंटू -2 -3 -5 प्लस 4 इंटू 3 -5 -2। ठीक है, एरिया है, मॉडुलस में आना चाहिए पॉजिटिव। बोलो कितना हो गया यहाँ पर, +6 प्लस 3y प्लस 4y -20 प्लस 7x अपॉन 42 माइनस प्लस 15 -8 7x y वाले टर्म 3y प्लस 4y कितना है 7y -14 अपॉन ये कितना हो गया +7 49 प्लस 42 है ना तो 49 7 से डिवाइड हो जा रहा है x प्लस वाई -2 अपॉन 7। ठीक है ना, यही लाना था। -4.63 -35 4 -2 and x2x are given in such a way that area of DBC upon area of triangle ABC is equal to 1/2, find x। अभी आपने जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें आपने थोड़ा ध्यान दिया होगा, तो देखो क्या था, ये पॉइंट सेम थे, 63 -35 4 -2, यहाँ भी दिया हुआ है 63 -35 4 -2, वहां पर XY दिया था, यहाँ पर क्या दे दिया x 2x। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा था, ये एरिया, वो एरिया कितना आ रहा था x माइनस हाँ x प्लस वाई -2 अपॉन 7, ये एरिया निकल के आ रहा था। ठीक है ना, और ये किसके इक्वल दे दिया 1/2, बस ध्यान ये रखना है, वहां पर x और y था, यहाँ पर x 2x दे दिया। ठीक है ना, x 2x दे दिया, x की है क्या x और y की है कितना आ जाएगा 2x -2, वही आएगा, सेम आएगा ना, ये आ गया 1/2, बस कितना आ गया ये देखो 3x हो जाएगा, ये 3x -2 अपॉन 7 इज इक्वल टू 1/2, तो कितना हो जाएगा ये 6x -4 इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 7/6, सही है, ये आंसर होगा। ठीक है ना, if the point 1 1 0 sec square theta and cosec square theta comma 0 are collinear, then find the value of theta। 1 1 0 sec square theta cosec square theta। ठीक है ना, ये दिया हुआ है, और ये तीनों पॉइंट्स कैसे दे दिए, कॉलिनियर बोल दिया हमें। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा, तो बताओ जरा कितना आ जाएगा, तो ये आपने लिया 1, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा -0, तो ये हो जाएगा कितना सेक स्क्वायर थीटा, फिर क्या लेंगे 0, तो मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा और फिर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ हो गया, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके 1 अपॉन है ना साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन ये वाला पोर्शन कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, तो 0 आ रहा है, इसका मतलब थीटा की हर वैल्यू सेटिस्फाई करेगी एक्सेप्ट, है ना, थोड़ा सा ध्यान दो आप,
क्योंकि ये रेशियो है, तो उन वैल्यूज को छोड़ के जिसके ऊपर यहाँ पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, जैसे 1/sin θ दिया, ये 1/cos² दिया हुआ है, तो cos² किस पे डिफाइन नहीं होता है बताओ जरा, है ना, π/2 के ऑड मल्टीपल पे, और साइन किस पे डिफाइन नहीं होता, π/2 के इवन मल्टीपल पे। तो थीटा की सारी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होगा ये, ठीक है ना, ऑल रियल नंबर के लिए, एक्सेप्ट दोज वैल्यू किस पर, n π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। सभी रियल नंबर ले सकते केवल π/2 के मल्टीपल को छोड़ के। थीटा कुछ भी होना चाहिए पर π/2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑड मल्टीपल पे ये डिफाइन नहीं होगा, कॉस और इवन मल्टीपल पे साइन डिफाइन नहीं हो जाएगा। समझ में आ गया, तो 1/0 नहीं होना चाहिए ना, तो उस पर डिफाइन नहीं होगा, तो थीटा क्या हो सकता, कोई भी रियल वैल्यू हो सकती केवल π/2 के मल्टीपल को छोड़ के। ठीक है, इफ a 3/√2 b -3/√2 c -3/√2 -√2 and d 3 cos theta 2 sin theta are 4 points, then find the maximum area of quadrilateral ABCD where theta lies between 3π/2 to 2π। देखो मैं ये डिफरेंट पॉइंट दिए हुए हैं और क्या बोल रहा है, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। ठीक है, तो उस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का मैक्सिमम एरिया बताना है, तो थोड़ा सा आप समझो। सपोज मैं ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेता हूँ, ये मेरी एक्स एक्सिस हो गई, दिस इज वाई एक्सिस, और ये कुछ ये वो पॉइंट दिए हुए हैं, अप्रोक्स में ऐसा ले लेता हूँ। ठीक है, पहला पॉइंट क्या दिया, 3/2√2। ठीक है, 3/2√2, तो ये फर्स्ट उसमें आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा 3/√2, और कितना है √2, दोनों पॉजिटिव है। फिर कितना दिया, -3/√2√2। ठीक है, ये बी पॉइंट -3/√2 (√2), ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा कहीं ना कहीं, दोनों नेगेटिव है। ठीक है, तो बोलो कितना है ये, -3/√2 -√2, यहाँ पर कहीं डी पॉइंट दिया हुआ है, और उसके कोऑर्डिनेट मुझे दिए हुए कितना, 3 cos थीटा 2 sin थीटा, ऐसा कुछ बोला हुआ है मुझे। अब इसमें एक चीज आप ऑब्जर्व करो, अगर मान लो मैं आप इस AC को अगर ज्वाइन कर दूं, ठीक है, तो कुछ ऐसा होगा, तो मुझे तो इस पूरे क्वाड्रिलेटरल ABCD इसका एरिया बताना है। ठीक है, इसका एरिया बताना है, और मुझे थीटा की वो वैल्यू बताना है, इसके लिए एरिया कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। थीटा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 3π/2 से 2π के बीच में, और मुझे इसका मैक्सिमम एरिया चाहिए। तो आप अगर इस वाले ट्रायंगल पे ध्यान दो, ABC, तो इस ट्रायंगल ABC का एरिया तो फिक्स होगा, इसके कोऑर्डिनेट फिक्स हैं, तो इसका एरिया फिक्स होगा, तो ट्रायंगल ABC का तो मुझे फिक्स एरिया मिलेगा। लेकिन जो ट्रायंगल ACD है, इस ACD का एरिया इस बात पर डिपेंड करेगा कि इस थीटा की वैल्यू क्या है और ये डी पॉइंट कहाँ लाई करेगा। थीटा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये डी शिफ्ट होगा ना, ठीक है ना, तो ACD का एरिया इस बात पे डिपेंड करेगा कि थीटा की वैल्यू क्या होने वाली है। इसका मतलब इस क्वाड्रिलेटरल ABCD का जो मैक्सिमम एरिया होगा वो इस ट्रायंगल के ऊपर डिपेंड करेगा। इसका पहले वाला ट्रायंगल ABC का एरिया तो फिक्स है, मतलब अगर मैं ट्रायंगल ACD इसका मैक्सिमम एरिया ले लूं तो मुझे इस क्वाड्रिलेटरल ABCD का मैक्सिमम एरिया मिल जाएगा। अब इसका मैक्सिमम एरिया कैसे निकालेंगे वो हमें सोचना है। ठीक है, क्या करना है मुझे, ACD का मैक्सिमम एरिया निकालना है, तो पहले मैं ACD का एरिया निकालूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट थे देखो, AC और D, मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक बार के लिए, तो कितना दिया है, 3/√2 √2, दोनों पॉजिटिव हैं, देन
ACD, सी में क्या है, दोनों नेगेटिव थे, -3/√2 और ये -√2, और ये कितना था, D पॉइंट, 3 cos थीटा 2 sin थीटा। ठीक है, तो बताओ इसका एरिया कितना आ जाएगा जरा, Δ1 से रिप्रेजेंट कर देते तो कितना हो जाएगा, 1/2। तो क्या ले रहे हैं यहाँ पर, मैं इसे मल्टीप्लाई करके ले रहा हूँ, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया -√2 से, तो कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा -3, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा +3। ठीक है, फर्दर -√3/2 का 2 sin थीटा से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा माइनस, ठीक है ना, ये -3√2 sin थीटा, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, माइनस प्लस हो जाएगा ना ये, तो 3√2 cos थीटा। ओके, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/√2 इंटू 2 sin थीटा, तो कितना आ गया ये, प्लस 3√2 sin थीटा। ठीक है ना, इसका कर रहा है 3 cos थीटा, अच्छा अच्छा दोनों इससे कर दिया ना, ये आएगा कितना आ जाएगा, 2√2 sin थीटा होगा ना, इसका ये बाद वाले का पहले से करेंगे ना, तो 2 और ये कितना आ जाएगा 3√2 sin थीटा। ठीक है, माइनस साइन के साथ आएगा ये, है ना, ये माइनस साइन के साथ आएगा ना, बाद में आता है ना 3√2 sin थीटा, और प्लस कितना आ जाएगा ये 3√2 cos थीटा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, -3 + 3, और यहाँ पर कितना 3√2 sin थीटा माइनस, और ये -3√2 sin थीटा, तो कितना आ जाएगा बोलो, ये 1/2 -6√2 sin थीटा प्लस 6√2 cos थीटा। 2 कैंसिल हो जाएगा और 3√2 बचेगा, 3√2 कॉमन ले लेंगे, तो मैंने 3√2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, cos थीटा माइनस sin थीटा, ऐसा। अब मुझे इसका मैक्सिमम एरिया चाहिए, तो मैक्सिमम एरिया के लिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलना चाहिए। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे मिलेगी भाई, ये तो 3√2 तो फिक्स है, ठीक है ना, तो अगर मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए किसकी, cos थीटा माइनस साइन थीटा की, वो आपको निकालना आता है, क्या करते थे, स्क्वायर रूट ऑफ cos थीटा का कोएफिशिएंट 1 है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर साइन थीटा का कोएफिशिएंट 1 है, तो √2, इसका मतलब है इसकी मैक्सिमम वैल्यू +√2 और मिनिमम कितनी होगी, -√2 होगी, तो इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू आ रही है, ये तो कंफर्म है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, √2 आ रही है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू √2 मिल गई, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, 3√2 इंटू √2, और ये कितना आ गया 6 यूनिट, 6 स्क्वायर यूनिट, तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया तो 6 स्क्वायर यूनिट आ जा रहा है। अच्छा, ये जो मुझे क्या मिल गया, √2 जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, ये थीटा की किस वैल्यू पे मिलेगी, इसका मतलब ये है कि थीटा हमें बोल दिया है कि थीटा कहाँ लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और थीटा जब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो थीटा की क्या वैल्यू होना चाहिए जिसके ऊपर ये कैसा आ जाए, √2 मिल जाए, तो याद करो, जब 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2 यानी √2 मिलेगा, यानी 45 डिग्री पे, तो इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो वो एंगल क्या होना चाहिए, 45 का कहीं ना कहीं मल्टीपल होगा, और वो कितना हो जाएगा 7π/, तो यहाँ पर जो थीटा आएगा, है ना, फोर्थ थीटा इज इक्वल टू 7π/4, 7π/4 अगर डिग्री में बोलेंगे तो कितना 315 डिग्री, 315 डिग्री पे मुझे कैसा मिलेगा ये, आप देखो जरा यहाँ पर पुट करके देखो, कॉस कैसा होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये 1/√2 आएगा, और साइन कैसा होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, तो ये -1/√2 आएगा, इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/√2 1/√2 2/√2 दैट इज √2, तो यानी थीटा इज इक्वल टू 7π/4 या फिर 315 डिग्री पर मुझे कैसा मिल रहा है, ये √2 मिल रहा है मैक्सिमम वैल्यू, यानी इसका एरिया कितना मिल रहा है, इसका एरिया कितना मिला 6 स्क्वायर यूनिट। अब यहीं पर आप एक चीज ध्यान दो, जो डी के कोऑर्डिनेट थे वो 3 cos थीटा कॉमा कितना 2 sin थीटा थे, थीटा की जगह अगर आप क्या रख रहे हो 7π/4 315 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, यानी ये जो कोऑर्डिनेट है डी के, ये ऐसे ही तो हो रहा है, ये कितना हो गया 3/√2, और साइन थीटा क्या मिलेगा -1/√2, तो 2/√2 यानी -√2, तो ये आ गया -√2 आ गया, तो बाकी के जो कोऑर्डिनेट देखो 3/√2 √2 उसी फॉर्मेट में, तो ये भी आ गया, और फोर्थ, और ये क्या है, पहला इसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है,
इसका मतलब जो डी पॉइंट है वो कहाँ लाए करना चाहिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में, वहीं लाए कर रहा है। और आप एक चीज और ध्यान दो, ये जो कोऑर्डिनेट है सेम है, देखो 3/√2 √2, 3/√2 √2 सभी जगह वो, यहाँ दोनों पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ABCD है वो क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ABCD क्या है, रेक्टेंगल है। और अगर ABCD रेक्टेंगल है तो इस रेक्टेंगल का एरिया, क्योंकि हम इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल चुके हैं, इसका डबल हो जाएगा। ट्रायंगल किसका हम निकाल चुके हैं ना, ये ACD का एरिया। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो कि रेक्टेंगल है ABCD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका हमने निकाला ना अभी ACD का, ट्रायंगल ACD, दैट इज 12 स्क्वायर यूनिट। मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 स्क्वायर यूनिट। तो इसका मैक्सिमम एरिया कितना आएगा, 12 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। गिवन 3 पॉइंट्स 2 3 4 -2 and alpha 0, find the value of alpha if PR plus RQ is minimum, find the value of alpha if mod of PR minus RQ is maximum। बताइए। देखो पहला पॉइंट दिया मुझे कितना, 2 3, तो P.23 कहाँ आएगा, इस पे जरा लोकेट करें। तो 2 3, 2 यहाँ है तो 3 यहाँ कहीं है ना, ये 2 3 ये पॉइंट आ गया, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया मेरा P, इसके कोऑर्डिनेट है 2 3। Q 4 -2, 4 -2 कहाँ आएगा, 4 -2 यानी Q यहाँ कहीं आ रहा है, 4 -2 इसके कोऑर्डिनेट है। आप ये देखो जो अल्फा के कोऑर्डिनेट दिए मुझे, क्या दिए, आर के कोऑर्डिनेट क्या दिया, अल्फा 0, इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, कोऑर्डिनेट 0 का, इसका मतलब ये श्योर है कि जो आर पॉइंट है वो इस एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा कहीं। थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि आर यहाँ कहीं पर है, यहाँ कहीं पे आर है, कोऑर्डिनेट क्या दे दिया इसके, अल्फा 0, ठीक है। इसको अगर मैं ज्वाइन करूं तो एक ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है, ये ट्रायंगल फॉर्म, ये देखो ये बन रहा है वो ट्रायंगल, ये आर हो गया, ये क्यू, और ये कितना है, पी क्यू। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आर पॉइंट तो कहाँ लाई कर रहा है, इस एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, कर रहा है। हमसे बोला क्या है इसमें कि पी आर प्लस आर क्यू क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। क्या बोल रहा है वो, पी आर प्लस आर क्यू ये कैसा चाहिए मुझे, मिनिमम चाहिए। अब एक चीज समझो, आपने ट्रायंगल इनइक्वालिटी पढ़ी हुई है, किसी भी ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड का सम थर्ड साइड से ऑलवेज कैसा होता है, ग्रेटर होता है ना, दो साइड का सम तीस साइड से। तो अगर मैं इस ट्रायंगल पी क्यू आर में बात करूं तो यहां पर देखो क्या है, पी आर प्लस आर क्यू, ये दो साइड का सम है। तो फॉर पॉइंट पी क्यू एंड आर, अगर इन तीन पॉइंट के लिए बात करूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी आर प्लस आर क्यू, ये कैसा होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा, पी क्यू, थर्ड साइड, यानी पी आर प्लस आर क्यू ये हमेशा ग्रेटर होगा पी क्यू से, होगा ग्रेटर से, इन दोनों का सम हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होगा, इक्वल भी हो सकता है कॉलिनियर वाले केस में,
तीन अगर डिफरेंट पॉइंट दिए, ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो दोनों का सम थर्ड से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। अगर वो इक्वल होगा तो इसका मतलब तीनों पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे, कॉलिनियर हो जाएंगे, हो जाएंगे। अब मुझे बोला हुआ है कि पी आर प्लस आर क्यू क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो अगर मैं इस आर पॉइंट को इधर शिफ्ट करूं, ये मिनिमम किस केस में होगा, ये मिनिमम उस केस में होगा जबकि ये आर कहाँ हो जाए, इसके ऊपर कोइंसाइड कर जाए, इस मतलब पी क्यू लाइन के ऊपर लाई करे। अगर ये आर इस पी क्यू लाइन के ऊपर लाई करेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी क्यू प्लस आर क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, होगा कि नहीं होगा, फॉर मिनिमम, ठीक है ना, फॉर मिनिमम पी आर प्लस आर क्यू, ये किसके इक्वल होना चाहिए, इसका मतलब हो गया पी आर प्लस आर क्यू इज इक्वल टू पी क्यू होना चाहिए। और अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही तो हो गया, पी क्यू आर कैसे हो गए, कॉलिनियर। अरे नहीं होगा क्या, यानी तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हो जाएंगे ना, तभी पॉसिबल है ना वो मिनिमम होना। और तीनों पॉइंट कॉलिनियर हो जाएंगे तो उसका एरिया क्या होगा, जीरो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को जीरो से इक्वेट कर दो। तो बताओ जरा एरिया, तीनों पॉइंट क्या क्या दिए हैं मुझे, 2 3, दूसरा पॉइंट क्या है 4 - 2, और तीसरा पॉइंट क्या है अल्फा 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0, इक्वेट कर दो तो कितना आ जाएगा x1, और फिर कितना -2 0, ठीक है, फिर कितना आ जाएगा +4, और यहाँ से कितना आएगा 0 - 3, फिर कितना आएगा प्लस अल्फा, और बोलो कितना 3 -2 तो ये आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 0। तो -4 और ये -12 -16 प्लस 5 अल्फा इज इक्वल टू 0। तो अल्फा इज इक्वल टू यहाँ से क्या मिल गया हमें 16/5, ये राइट आंसर होगा 16/5। समझ में आया ना, इसको मिनिमम होने के लिए आर को कहाँ होना चाहिए, ये यहाँ पर होना चाहिए शिफ्ट होके ना, कॉलिनियर होना चाहिए तीनों पॉइंट को। पी कहाँ दिया हुआ है 2 3, ठीक है ना, तो यानी 2 3 ये पॉइंट पी है। बोलो क्यू कितना दिया हुआ है 4 - 2, यानी 4 - 2 यहाँ का क्यू आएगा, ठीक है, 4 - 2 आर इस एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या बोला हुआ है कि पी आर माइनस आर क्यू ये कैसा चाहिए, मुझे मैक्सिमम चाहिए। तो आप एक चीज मुझे बताओ, पहले तो आप एक ये बात समझो, ये क्यू पॉइंट दिया 4 - 2, अगर मैं आर कहीं पे भी हो सकता है, अभी थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया कि आर यहाँ कहीं है, ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है अल्फा 0 है। अब ये आर पॉइंट अगर मैंने यहां पर लिया हुआ है, ये क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट 4 - 2 है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर इस क्यू पॉइंट का रिफ्लेक्शन देखें हम, ठीक है ना, मैंने क्या बोला, इस एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसकी इमेज देखें, इसका रिफ्लेक्शन देखें, तो कहाँ होगा, तो भाई जितना एक्स एक्सिस से नीचे उतना ही ऊपर होना चाहिए। तो ये कितना नीचे है ये, बोलो इसके 2 यूनिट नीचे है, तो 2 यूनिट ऊपर होगा, यानी यहाँ कहीं होगा ये पॉइंट, ठीक है ना। इसको मैं क्यू डैश बोल देता हूँ। इसके कोऑर्डिनेट बोलो जरा कितने हो गए, तो आप बोलोगे 4 2, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज ये बताओ कि जो आर पॉइंट है, इस आर पॉइंट से मैं आर क्यू और आर क्यू डैश इसकी अगर डिस्टेंस की बात करूं तो इक्वल होगी कि नहीं होगी, क्यों इक्वल होगी, क्योंकि ये क्यू क्यू डैश है, इसको एक्स एक्सिस जो है वो क्या कर रही, बाइसेक्ट कर रही है,
एक्स एक्सिस इस क्यू क्यू डैश लाइन के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये। तो बाइसेक्टर कर रहे मतलब इस पूरी एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो सब क्यू और क्यू डैश से कैसे होंगे, इक्वी डिस्टेंस पर होंगे। इसका मतलब ये आर चाहे कहीं पे भी लाई करे इस एक्स एक्सिस के ऊपर, आर क्यू और आर क्यू डैश कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो मुझे क्या बोला हुआ है, मुझे तो पी आर माइनस आर क्यू बोला हुआ है। क्वेश्चन में क्या निकालना था, पी आर माइनस आर क्यू, ये निकालना है। तो इस आर क्यू की जगह मैं क्या ऐसा नहीं कर सकता हूं, पी आर माइनस आर क्यू डैश, एक ही बात है ना, क्योंकि सेम रहेगा ये, आर क्यू और आर क्यू डैश सेम होने वाला है। तो मैंने क्या किया, आर क्यू की जगह क्या ले लिया, आर क्यू डैश ले लिया है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अपने क्वेश्चन पे। अब आप एक चीज समझो, ट्रायंगल इनइक्वालिटी में आपने पढ़ा है कि दो साइड्स का सम ऑलवेज थर्ड साइड से कैसा होता है, ग्रेटर होता है। दो साइड का न्यूमेरिकल डिफरेंस थर्ड साइड से ऑलवेज कैसा होगा, स्मॉलर होगा। ये भी पढ़ा है आपने, ठीक है ना। दो साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होता है, दो साइड का डिफरेंस, उसका जो न्यूमेरिकल डिफरेंस है वो हमेशा थर्ड साइड से कैसा होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब पी आर और आर क्यू डैश, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं पी आर आर क्यू डैश, अब आप थोड़ा सोच के बताना, अगर मैं इसको ट्रायंगल को यहां पर कंप्लीट करूं तो आपको देख के समझ में आएगा। कुछ ऐसा ट्रायंगल बन रहा है ये। तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि पी आर माइनस आर क्यू, इसको क्या, पी आर माइनस आर क्यू डैश, ये कैसा होगा, किससे लेस होगा, ट्रायंगल इनइक्वालिटी से। अगर इस ट्रायंगल की बात करें अगर पी आर क्यू डैश की, तो पी आर माइनस आर क्यू डैश, पी क्यू डैश, पी क्यू डैश से क्या होगा, स्मॉलर होगा, इसके इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा। तो पी आर माइनस आर क्यू डैश, देखो ये पी आर माइनस आर क्यू डैश, यानी इनका डिफरेंस, न्यूमेरिकल डिफरेंस, वो इस पी क्यू डैश से कैसा होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, अगर इसको मुझे स्मॉलर बताना है, बनाना है, आप सोचो, मैंने क्या बोला, पी आर और आर क्यू डैश। आप देखो इनमें पी आर और आर क्यू डैश में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना, बहुत कोई छोटा सा डिफरेंस आ रहा है ना, वो इस पी क्यू से भी छोटा डिफरेंस होगा कि नहीं होगा, पी क्यू डैश से। मतलब अगर हम इसकी डिस्टेंस को इमेजिन कर पाए, पी आर और कौन सा, आर क्यू डैश, तो इनकी डिस्टेंस में जो डिफरेंस है वो इस पी क्यू डैश से कैसा है, कम होगा। और क्योंकि मुझे इसको मैक्सिमम बनाना है, क्योंकि मुझे इसको क्या बताना है, इसको मैक्सिमम बताना है, इसका मतलब ये जो डिफरेंस है वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, अभी कम आ रहा है ना। अब यही पॉइंट अगर आर यहां शिफ्ट होके यहां कहीं आ जाए, समझना ध्यान से, मैंने बोला कि सपोज ये आर यहां आ गया, ये देखो इस केस में अगर मैं आर को यहां पर ले लूं, अगर मैं आर यहां लेता हूं तो कुछ ऐसा ट्रायंगल फॉर्म होगा, है ना। अब क्या हो गया, अब तो ये डिस्टेंस और छोटा हो गया, मतलब देखो अप्रोक्स पी आर और आर क्यू डैश लगभग बराबर हो गए, यानी इसका डिफरेंस तो जीरो के बराबर हो और कम होता जा रहा है, जबकि मुझे तो ये मैक्सिमम डिफरेंस चाहिए। तो मैं क्या करूं, इस आर को शिफ्ट करके कहां लेके आता हूं, मैं आर को शिफ्ट करते हुए मैं इस पॉइंट पे लेके आ रहा हूं कि इसकी लाइन में आ जाए वो, किसकी, पी क्यू डैश की लाइन में आ जाए वो। तो ये अगर ये पी क्यू डैश की लाइन में मुझे लेके आना है तो वो आर को कहीं यहां कहीं होना चाहिए, इस पॉइंट पे कहीं आना चाहिए, सपोज यहां है वो आर। तो इसका मतलब है अगर ये कॉलिनियर हैं पी क्यू डैश और आर, तो उस केस में देखो पी आर माइनस आर क्यू, पी आर माइनस आर क्यू डैश, अब कैसा हो गया, वो पी क्यू डैश के इक्वल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया ना इनके बीच की, अरे ये डिफरेंस मैक्सिमम हो गया कि नहीं हो गया। क्या बोला मैंने, पी आर माइनस आर क्यू डैश, पी आर माइनस आर क्यू डैश इज इक्वल टू पी क्यू डैश के इक्वल हो जाएगा ना ये। तो इसको मैक्सिमम होने के लिए पी पी क्यू डैश और आर को क्या होना चाहिए, कॉलिनियर होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर मैक्सिमम, फॉर मैक्स पी आर माइनस आर क्यू डैश, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, पी क्यू डैश एंड आर, ये कैसे होना चाहिए, कॉलिनियर होना चाहिए। क्या क्या पॉइंट दिए, पी कितना था, 2 3
क्यू डैश कितना है 4 2, ठीक है, और आर कितना है अल्फा 0, ठीक है, इनको कॉलिनियर होना चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0, तो बताओ कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 0 कितना आ गया 2 प्लस 4 इंटू अल्फा माइनस सॉरी 4 इंटू 0 माइनस 3 कितना आ जाएगा -3 प्लस अल्फा इंटू 3 माइनस 2 कितना आ गया 1 इज इक्वल टू 0। तो 4 3 ज़ा 12 और ये कितना आ गया 4 -8 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया 8। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी 8 होगी, ठीक है ना। तो अल्फा क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए, यानी ये पॉइंट यहाँ कहीं होगा, ठीक है।